नगर निगम सदन की सहमति के पूरे शहर की पार्किंग का ठेका एक कंपनी विशेष को दिए जाने के प्रस्ताव पर शासन से सहमति के लिए जाने मुद्दे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ पार्षदों ने नगर आयुक्त एवं निगम के दूसरे अधिकारियों को जबरदस्त तरीके से कटघरे में खड़ा किया, जिसके बाद निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा भी हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ पार्षद राजेंद्र त्यागी एवं अनिल स्वामी ने निगम एक्ट के एक एक शब्द को दोहराते हुए कहा कि एक्ट में स्पष्ट है कि महापौर एवं नगर आयुक्त भी बगैर सदन एवं निगम कार्यकारिणी के सहमति के किसी तरह का निर्णय नहीं ले सकते हैं। निगम एक्ट सर्वोपरि है। निगम को ये स्पष्ट किया जाए कि सदन को विश्वास में लिए बगैर कैसे प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया। हालांकि नगर आयुक्त का तर्क था कि प्रस्ताव व्यवस्था के अंतर्गत शासन को भेजा गया। नगर आयुक्त की सफाई से भी पार्षद सहमत दिखाई नहीं दिए। ये गलत है। संजय जी, आपकी भाषा ठीक नहीं है, आपको ही नुकसान देगा। आप इतने उत्तेजित होकर संजय जी ने बोला। और ये तो सबसे और महापौर जी एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। आप ये बताइए, सुबह से देख रहे हैं 3-4 जो हमारे माननीय पार्षद हैं वही सदन चला रहे हैं, बाकी तो देख रहे हैं सब। नहीं, आप भी बोलो। नहीं बोल लगा, जब भी हम खड़े होते हैं कभी कोई मना कर देता है, कभी कोई मना कर देता है। बोलो, इनकी सुनो भैया, ऐसे नहीं बोलो। और आपको बता दें, नगर निगम ने तो कैंसिल कर रखी है पार्किंग पॉलिसी। रिवाइव उसी कंडीशन पे होगी जब सदन सेटिस्फाइड होगा। सर, केवल शासन के कहने मात्र से हम चीजों को आगे नहीं बढ़ा देंगे। तो इसमें क्या है, मेंटेन करना है, क्या है, कैसे है, ऐसे तो तुम सालों साल करते रहो। महापौर जी, इसमें कमेटी बनानी चाहिए। आप मीटिंग करिए जो अभी क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने पार्किंग पर कोई नियमावली बना रखी है? मुझे इसका आपका पहले जवाब दे दो। है जी, नियमावली भी है और आप माननीय सदन के द्वारा 2017 में पास भी है और प्रकाशन भी हो चुका है। महापौर जी 2 मिनट पार्किंग पर समय दिया जा रहा है। सुबह से पार्किंग हो रही है, जरा हमें भी बोलने का समय दिया जा रहा है। हम जिस मुद्दे पर सुबह से बहस कर रहे हैं महापौर जी, इसमें सबसे शासन वाले सभी सम्मानित है, सभी सम्मानित है, आप भी सम्मानित है, पूरा सदन सम्मानित है। हाँ, ये गलत है। मैं तो इसलिए व्यवहार अपना सब सम्मानित है, ऐसा ना कि मैं किसी से कमजोर। ना, कोई कमजोर नहीं है, बिल्कुल। ये तो व्यवहार है हमारा, हमने लड़ने नहीं आए। नहीं, कोई भी बोल रहे हैं, जब उनका विरोध क्यों नहीं हो रहा? जब हम बोल रहे हैं तो गैर बोल रहे हैं। अच्छा, अब आप बोलो। देखो, मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ, ये इसको हंसी में मत उड़ाओ। पहली बात तो जब विषय भटक ही गया है तो भटक नहीं दो, इसको हंसी में मत उड़ाओ। लेकिन कोई अगर एक सम्मानित पार्षद बोल रहा है, उसकी बात पूरी। मैं बहुत दिनों से इससे पीड़ित हूँ और आप लोग आपस में लड़ते हैं। माननीय पार्षद सब सम्मानित है, अपने सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसको सुनना चाहिए। हर पार्षद को, पूरे सदन को, हर पार्षद का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ वो बात सही है, हो सके मैं गलत बोल रहा हूँ। आगे तो बढ़ो। मेरा कहना यूँ है बहन जी, अभी नगर आयुक्त साहब की भी मैंने ध्यान से बात सुनी है, वरिष्ठ पार्षदों का भी ध्यान रखा है। इसमें मेरा जो मन में बात आ रही है, वे सही हो या गलत हो, उसका आगे वो होगा। मेरा ये है, पार्किंग में सुधार होना चाहिए। जब से नगर आयुक्त साहब आए हैं, एक पहल हुई। पहले 2 लाख रुपए पार्किंग अपने आते हैं और वो इसलिए चुने जाते हैं जो सदन का सम्मान रखते हुए सदन में अपनी बात रखें और सदन में जो बात तय हो जाए, सदन से जो प्रस्ताव पास हो जाए, उसको सभी अधिकारियों को मानना चाहिए। जब सदन के अंदर माननीय और पार्षदों ने भी अपनी अपनी बात रखी थी, वो इस लिस्ट में नहीं दर्ज की गई। दूसरी चीज, जब इसी सदन के अंदर
आपने घोषणा की थी कि 60-60 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे, उनमें प्रस्ताव पास किए गए थे, प्रस्ताव भी मांगे गए थे, उन पर कोई अमल नहीं किया गया। यानी कि ये जब सदन के अंदर जो चीज पास हो गई तो उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया? इन शहर में चर्चा चली गई कि 60-60 लाख रुपए पास हो गए और धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। जन चहीते पास हो तो कोई काम होंगे, ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। सारे पास और सम्मानित हैं, सारे पास और जनता द्वारा करे गए हैं। जब 60-60 लाख रुपए के कार्य पास हुए थे, वो 60-60 लाख रुपए के प्रस्ताव क्यों नहीं पास हुए? जब माननीय सदन ने कहा था अक्टूबर से पहले वो कार्य प्रारंभ हो जाने चाहिए, लेकिन नहीं हुए। ये सदन का अपमान है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस सदन के माध्यम से कि वो 60-60 लाख रुपए के विकास कार्य कराए जाएं। ये सदन की तौहीन जो है किसी की बताती है। जय हिंद, जय भारत। एक बार आपकी बात पूरी हो जाए तो उसके बाद ही मैं अपनी बात रखूँ तो बेहतर रहेगा। चूंकि अंतिम बात आपने आनंद जी ने रखी है, तो उसके बारे में चूंकि विषय आएगा, तो जब ये विषय आएगा तो जब विस्तार में चर्चा होगी तो हम अपनी बात वहाँ पे रख लेंगे, तो ताकि चीजें जो है कॉम्प्लेक्स ना हो। जो पहला विषय है वो मैं आपकी अनुमति से मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव संख्या 511 के संबंध में जो कुल मिला के 2-3 बातें जो निकल के आई हैं, उसमें से कुछ बातों का जवाब तो माननीय सदन ने अपनी चर्चा के दौरान उस चीज को स्पष्ट भी किया है। उदाहरण के रूप में कि कोई चीज सर्वसम्मति से क्यों लिखी हुई है और कोई चीज बहुमत का मतलब क्या है, ये बिल्कुल यही सोच के मिनट्स डेवलप की जाती हैं कि जो 2 हिस्से इसमें बना रखे हैं। चर्चा होती है, उसमें पक्ष और विपक्ष निकल के आते हैं, वो उसमें दर्ज किए जाते हैं, और चर्चा के दौरान क्योंकि लास्ट में सदन तय करे कि इस प्रस्ताव के ऊपर माननीय सदन का क्या विचार है। कई बार हम पहली बार अपनी बात रखते हैं तो हम किसी विपक्ष में होते हैं, रखते हैं, वो भी उसके पक्ष में आ जाते हैं। तो किसी भी माननीय सदन ने, माननीय पार्षद जी ने अगर किसी बात को बाद में भी विरोध के रूप में दर्ज किया है, तो 2-3 प्रस्तावों की बात जो यहाँ पे की गई है, उन प्रस्तावों में सर्वसम्मति लिखा भी नहीं गया है। उसमें लिखा भी यही लिखा गया है कि इन लोगों ने अब आखिरी में भी जो है अपना पक्ष का एक मूल भावना होती है मिनट्स लिखने की। दूसरी बात ये है कि क्या प्रस्ताव शासन को भेजे जा सकते हैं। मैं माननीय सदन से मैं उनकी पूरी बात का सम्मान करते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हम जब व्यवस्था में काम करते हैं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि सैक्रोसेंट व्यवस्थाएं हैं कि जो चीज़ें होंगी यहीं पे हम लोग खत्म कर सकते हैं। हम लोग एक पूरी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आप एक बार रख लीजिए आप थोड़ा कि जो हमारे संविधान की जो मूल भावना है वो फेडरल करेक्टर है हमारे स्टेट का। तो जो फेडरल करेक्टर में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, ये सारी व्यवस्थाएं हमको दी हुई हैं। तो जो भी चीजें कहीं पे कॉन्ट्राडिक्शंस डेवलप होते हैं, अगर किसी जियो में कोई और बात कही गई है और माननीय सदन ने अपनी बात कोई और पक्ष रखा है और कहीं पे एक विरोधाभास अगर डेवलप होता है, तो ऐसी स्थिति में मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं इस सदन का भी हिस्सा हूँ और साथ साथ में मैं शासन के द्वारा अपॉइंट किया गया एक अधिकारी भी हूँ, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं स्टेट गवर्नमेंट को उसके संबंध में अवगत कराऊं और उसका एक मार्गदर्शन प्राप्त करूं। क्योंकि जहां भी कॉन्ट्राडिक्शन डेवलप होगा गवर्नमेंट ऑर्डर में, गवर्नमेंट ऑर्डर भी जो है एक इम्पोर्टेंट पहलू होता है, और दूसरा जो आपके द्वारा जो निर्णय लिया जाता है वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। हम लोग उसमें निर्णय ना लें, हम लोग निर्णय लेने की बजाय उसको रेफर करें स्टेट गवर्नमेंट में, और स्टेट गवर्नमेंट में नियम के तहत जो है उसका जवाब आता है। अगर मैंने उसको गलत रेफर किया है तो मुझे लगता है संभवतः ये लिख के आता कि इसको आपने गलत रेफर किया है, और माननीय सदन को इसकी निर्णय लेने की पूरी शक्ति उसमें अवेलेबल है, और ये आप वापसी सदन में लेके जाए और वहाँ पे निर्णय कराएं। बशर्ते ये रिप्लाई ना आके जब ये विषय पर्टिकुलर आएंगे तो मैं उन जवाब को जो लिख के आया है मैं उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के भी बताऊंगा कि मेरे द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसमें क्या लिख के आया है। अब एक पॉइंट ये आया कि क्या मैं किस वक्त पे उस लेटर को भेज सकता था। मुझे लगता है कि मैं इस बात में विश्वास करता हूँ, और हो सकता है मेरी बात से कुछ लोग सहमत हो, कुछ लोग सहमत ना हो, लेकिन लीगल पॉइंट ये रहता है कि एक बार मिनट्स जब साइन हो जाती हैं किसी भी लॉ कोर्ट में, जब बात रखी जाती है तो वो मिनट्स रखी जाती हैं। मिनट्स आप जो है उसको महापौर के कैपेसिटी के साथ साथ में इस सदन की अध्यक्ष महोदया होने की कैपेसिटी में भी हम लोग आपसे सिग्नेचर कराते हैं, सदन सचिव कराते हैं, मैं तो उसमें साइन नहीं करता हूँ। तो सदन सचिव और अध्यक्ष महोदया के माध्यम से अगर कोई मिनट्स फाइनल हो गई है तो ये माना जाता है कि वो मिनट्स
उसमें वही बात लिखी है। पुष्टि का मतलब क्या होता है, क्या वो जो बातें यहाँ पे कही गई हैं उस मिनट्स में लिखी गई हैं या गलत तरीके से लिखी गई हैं। अगर गलत तरीके से लिखी गई है तो पुष्टि के वक्त में उनके ऊपर में बात आ सकती है, और अगर किसी ने उस बात को गलत लिखा है जो सदन में चर्चा नहीं हुई है तो मुझे लगता है कि एक चिंता का विषय है। बिल्कुल ये बात सही है कि हम लोग सभी लोग जो है एक्ट से बंधे हुए हैं, नियमों से बंधे हुए हैं, और अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी निर्णय लेते हैं वो इसीलिए लेते हैं कि हम हमारी संस्था को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं। सारा का सारा जो मुझे लगता है कि प्रोसेस के साथ साथ में प्रोडक्ट के ऊपर भी फोकस हमारा रहना चाहिए, और यही मुझे लगता है कि कुल मिला के सार है। बाकी जो विषय है वो मैं कुल मिला के नाली और जल निगम और ये सब बातें आई हैं, मुझे लगता है जब ये बातें अगले प्रस्ताव में हम लोग बात करेंगे और इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर प्रस्ताव की बात करेंगे तो डिटेल में मैं वहाँ पे अपनी बात रख दूंगा। आपकी अनुमति से मैं धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।